पदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो हम श्रीमद् भागवतम का 10वां अध्याय 10वां स्कंद का 23वां अध्याय हम पढ़ रहे थे। 22वां अध्याय। तो इसमें भगवान ने नव अविवाहिता स्त्रियों लड़कियों का चीरहरण किया। तो यहाँ पे हमने कल समझने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ। तो गोपियों को भगवान ने कहा, उन लड़कियों को, कि तुमने देवताओं की अवहेलना की है, तुमने वरुण देव और नारायण भगवान की अवहेलना की है। तो इसलिए अब अपने सिर पर अंजलि धारण कर तुम्हें मेरे पास आके वस्त्रों को लेना होगा। तब गोपियों ने निश्चय किया कि हमारा जो व्रत है, ये 1 मास का जो हमने कात्यायनी व्रत किया है, बिगड़े ना, ये भंग ना हो। भले ही हमारी जाति, हमारे कुल धर्म, हमारी लज्जा का सर्वनाश हो जाए। गोपियों का इस प्रकार का विचार है। ऐसा विचार कर कृष्ण ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करने लगी गोपियां, कि हमारा व्रत ना बिगड़े, क्योंकि व्रत था कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने का, यही लक्ष्य था व्रत का। तो कह रही हैं कि हमारी जाति, हमारे कुल के धर्म, हमारी लज्जा
का भले ही सर्वनाश हो जाए, लेकिन हमारा ये व्रत ना बिगड़े। इस आशय से जब श्री भगवान ने उनके व्रत खुद के दोषों को बतलाया, तो गोपियों ने वस्त्र त्याग कर जल में स्नान करने वाले अपने व्रत के खंडित होने के कारण को समझा। तब उस व्रत की पूर्ति की कामना से इस व्रत के कर्म, अन्य कर्म भी, सभी कर्मों को कृष्ण के ही रूप में देखा। जितने भी साध्य हैं, जितने भी कर्म किए जाते हैं वैदिक अनुष्ठान, उसका साध्य, उसका लक्ष्य तो भगवान कृष्ण ही है। तो भगवान कृष्ण को उन्होंने साध्य फल के रूप में देखा साक्षात। उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने भी ये विचार किया कि कृष्ण ही तो सारे फलों के साध्य रूप है, साध्य हैं, सारी साधनाओं के साध्य कृष्ण ही हैं। तो उनकी संतुष्टि हो जाने पर भला कौन सा फल बाकी रह जाता है? कृष्ण ही संतुष्ट हो गए तो फिर अब कौन सा वैदिक अनुष्ठान का फल बाकी रह जाता है? यही भाव है इन गोपियों का। तो गोपियों ने फल प्राप्ति तो होगी ही, दोष भी लगे तो लगने। तो गोपियों ने सोचा अगर फल प्राप्ति होती है, कृष्ण की प्राप्ति हमें हो गई है, सामने स्वयं कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, तो कृष्ण हमें साध्य फल के रूप में हमें प्राप्ति हो गई है, तो दोष भी लग गया, हमने कोई त्रुटि पूर्वक साधना भी की हो, व्रत साधन, तो उसमें उसको लगने दो उस दोष को। तब वह पुनः विचार कर कहने लगी नहीं, दोष लगेगा नहीं। फिर कहती है नहीं नहीं नहीं, दोष लगेगा नहीं, हमारी साधना में कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण सारे दोष को निवृत्त कर जाए, सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे भगवान कृष्ण के कारण। यह तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हुए व्यक्ति का कोई दोष आदि नहीं लग सकता। कोई वैदिक अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो अगर कृष्ण ही संतुष्ट हो गए तो फिर उनकी कृपा से कोई दोष नहीं लगता। ये गोपियों ने इस प्रकार का विचार किया। तो इन गोपियों ने तिरस्कार का आचरण करने वाले अपने प्रिय कृष्ण के प्रति अनुकूल व्यवहार किया। ऐसा नहीं सोचा, प्रतिकूल नहीं बनी है कृष्ण के प्रति, अनुकूल व्यवहार ही किया इन गोपियों ने। ऐसा व्यवहार किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा बड़ा ही कठिन है। श्री सुखदेव गोस्वामी भी आश्चर्यचकित हो गए। सुखदेव गोस्वामी जब ये कथा कर रहे थे, बड़े आश्चर्यचकित होकर गोपियों का अभिनंदन करने लगे सुखदेव गोस्वामी से। हम इसलिए शब्द आया है दृढ़म, गोपियों का अभिनंदन करने लगे सुखदेव गोस्वामी। श्री कृष्ण ने कहा था तुम बिना वस्त्रों के जल में स्नान कर देवताओं की अवहेलना तुमने की है। इस वचनों द्वारा गोपियों को भगवान ने प्रलब्धा, मानो ठग रहे हो भगवान गोपियों को। इन वचनों के द्वारा तुमने अवहेलना की है देवता की। उन्होंने कहा था यहां आकर अपने वस्त्र को ग्रहण करो। इस वचनों से उनकी लज्जा का त्याग कराया, गोपियों की लज्जा का त्याग कराया इन वचनों से भगवान ने। और कहा था मैं सचमुच ही तुम्हारे वस्त्र दे दूंगा, मैं तुमसे परिहास नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे क्यों भला परिहास करूंगा? तुम तो व्रत करके इतनी कमजोर हो गई हो, पतली दुबली हो गई हो, मैं तुमसे परिहास नहीं कर रहा। इस प्रकार प्रायश्चित के बहाने गोपियों को भगवान ने मानो कठपुतली बना दिया हो, अपना खेलने का उपकरण बना दिया हो गोपियों को। भगवान मानो गोपियां भगवान के शब्दों की कठपुतलियां बन गई हो। जैसे जैसे भगवान कह रहे थे वैसे वैसे इन गोपियों ने किया। फिर भी इन गोपियों ने कृष्ण के द्वारा उनके दोष दृष्टि से नहीं देखा भगवान ने। ऐसा तो इस प्रकार कृष्ण और गोपी दोनों ही एक दूसरे के प्रेम के आश्रय बन गए। कृष्ण और ये गोपीजन दोनों ही एक दूसरे के प्रेम का आश्रय बन गए। यही कृष्ण ने जाना था कि ये गोपियां मुझ में परम आसक्त हैं। भगवान जानते हैं कि गोपियां उनसे में परम आसक्त हैं। इसी प्रकार इन गोपियों ने भी ये समझ लिया
कि कात्यायनी देवी की कृपा से कृष्ण हम में आसक्त हो गए हैं, और वह उन कृष्ण के प्रति लज्जा का भाव प्राप्त कर उन्हें देखती हुई स्थित हो गई। प्रेम भाव से उत्पन्न होने वाली जड़ता के कारण वह वहां से हटी नहीं। देखिए, पहले तो लज्जा का त्याग किया। ये गोपियों की उत्प्रेक्षा है कि कृष्ण ने जिन गोपियों को पहले जल से निकाला, तो गोपियों ने अपनी लज्जा का तिरस्कार किया, लज्जा को त्यागा। फलतः वह लज्जा गोपियों के अंग से निकलकर दूर चली गई। वो लज्जा नहीं रही गोपियों में। पुनः वही लज्जा जब वो लौट के आई, जब वो पानी से बाहर, जल से बाहर निकल के आई, तो भगवान ने जब उनके वस्त्र दे दिए, अपने वस्त्र पहनकर वे वहां पे स्तंभित होकर वहीं खड़ी रही, लज्जा से युक्त। क्यों? गोपियों के नयनों ने लज्जा की सहायता की और उन्हें कृष्ण के पास पहुंचाया। कृष्ण ने उस लज्जा पर अति कृपा की, जिससे वह लज्जा उन गोपियों के अंगों में पहले से और अधिक अधिकार प्राप्त कर विराजमान हो गई। अब भगवान को पति के रूप में देख रही हैं ये अब गोपियां, कि इनका कात्यायनी व्रत सफल हुआ, फलित हुआ, और इसलिए अपने पति को अब उनके चरणों की ओर देख रही हैं, कृष्ण चरणों की ओर। और लज्जा, पुनः वो लज्जा वापस आ गई जिसका तिरस्कार किया था इन्होंने, इन गोपियों ने, मानो ऐसा लग रहा हो। इस प्रकार हमारे आचार्य जन लिखते हैं। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि इन कुमारियों ने पति रूप में, पत्नी रूप से उनके चरणों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है, और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है इन गोपियों का। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर वो भगवान, दामोदर शब्द आया है, दामोदर मतलब, दामोदर का अर्थ है जो उनको उलक से बांध दिया था, उलूखल से बांध दिया था माता यशोदा ने। वो दामोदर लीला से भगवान ने क्या प्रकट किया था कि मैं प्रेम के कितने विवश रहता हूं। अपनी विवशता प्रकट की थी उस लीला के द्वारा। भगवान ने प्रेम विवश है भगवान। तो गोपियों के प्रेम के अधीन होकर भगवान ने कहा, हे साध्वीगण, गोपियों को कहते हैं भगवान, हे साध्वियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं, तुम मेरी सेवा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं, समर्थन करता हूं, अनुमोदन करता हूं, प्रशंसा करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी सेवा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, मुझ में लगा रखा है, उनकी कामनाएं उनके सांसारिक भोग की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होंगी। देखिए, भगवान कह रहे हैं गोपियों को कि तुम्हारी कामनाएं तुम्हें संसार की ओर नहीं ले जाएंगी। तुम्हारी कामनाएं मेरी सेवा करने, मुझे प्रेम करने में की है, तो तुम्हारी कामनाएं तुम्हें मेरी तरफ लाएंगी। भगवान कह रहे हैं कि उनकी कामनाएं, जिन्होंने भगवान को समर्पित किया है अपना मन और प्राण, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होंगी, क्योंकि उनकी कामनाओं का विषय तो मैं हूं, और मेरे पास आते ही सारी कामनाएं भुन जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। जैसे भुने हुए, उबाले हुए बीज फिर अंकुरित होने में, उगने में अयोग्य हो जाते हैं। कोई व्यक्ति सकाम कर्म भी करे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कर्मकांड भी करे, कृष्ण कहे आमी भजे मागे। कृष्ण कहते हैं, अरे मेरा भजन करता है और ये भौतिक सुख मांग रहा है मुझसे। कृष्ण कहे आमी भजे मागे इंद्रिय सुख। तो भगवान इस प्रकार सोचते हैं, आमी विज्ञे एई मूर्ख। अरे ये तो मूर्ख है जो मेरे पास आकर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरे पास आया है। तो आमी ये तो मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं। कृष्ण कहे एई मूर्ख आमी विज्ञ। इनको मैं स्वअमृत चरण, अमृत, अपने
अमृत रूपी भक्ति का रस दूंगा और इनके सारी तृष्णाओं को भुला दूंगा इनकी। भगवान का ये संकल्प है। तो इसलिए कोई व्यक्ति कर्म कांड करे, अगर उसका ध्येय, उसका मन कृष्ण में लगा हुआ है, भौतिक कामना से कर रहा है कोई कार्य, फिर भी उसको भगवान कोई भौतिक फल नहीं देते, उसको अपनी भक्ति, अपना चरणों का अमृत ही पान कराते हैं भगवान। उदाहरण दिया है, जिस प्रकार भुने चने बीजों को, ज्यों के बीज ज्यों होते हैं, भुन जाएं और फिर आप उसको मिट्टी में डालो तो वो अंकुरित नहीं होते, पुनः अंकुरित नहीं होते। इसी प्रकार सारी कामनाएं संसार में वो अंकुरित नहीं होंगी, वो भौतिक संसार की ओर नहीं ले जाएंगी। अगर हमने इच्छा तो की थी, भौतिक कामना की, लेकिन कृष्ण से उसे जोड़ दिया था। कृष्ण का भजन हमने क्यों किया? भौतिक कामना के लिए, लेकिन कृष्ण नहीं भौतिक कामना को पूरी करेंगे, वह उल्टा उस भौतिक कामनाओं को आध्यात्मिक कामना में, भक्ति में उसको क्या कर देंगे? ट्रांसफॉर्म कर देंगे और बदल देंगे, और जिसके कारण उस साधक को अब कोई भौतिक इच्छा ही उसकी समाप्त हो जाएगी, सारी भौतिक इच्छा ही उसकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने घर लौट जाओ। भगवान ने कहा तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है, तुम आने वाली शरद ऋतुओं की रात्रि में मेरे साथ विहार करना। शरद ऋतु में विहार करेंगे भगवान। शरद ऋतु में इन गोपियों के साथ भगवान विहार करेंगे। तुम आने वाली शरद ऋतुओं की रात्रि में मेरे साथ विहार करना। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुमने ये व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। तो इस प्रकार भगवान ने आशीर्वाद दिया उन गोपियों को, आने वाली शरद ऋतु में मैं तुम्हारे साथ विहार करूंगा, अभी तुम घर लौट जाओ। इस प्रकार गोपियों को कहकर तो भगवान ने उनको वापस श्री शुका वाचा। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार बोले, इता आदिष्ट भगवता लब्ध काम कुमारिका ध्यायन्ते कृच्छाद्व्रजम निर्विवशु काम लब्ध। इति आदिष्ट भगवता, भगवान की इस प्रकार की आज्ञा कि तुम लौट जाओ व्रज वापस। तो इन लड़कियां, जो अविवाहिता लड़कियां थी, भगवान की इस आज्ञा का पालन कर, जिनकी लब्ध काम, जिनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई थी, कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी, जिनकी सारी, ये कुमारी का, ये अविवाहिता लड़कियां, ध्यायंती, भगवान के चरणों ध्यान करती हुई, भगवान के पदाम्बुजा, भगवान के चरणों पर, चरण रूपी कमलों पर ध्यान करती हुई ये लड़कियां कृच्छात, बड़े ही कष्ट पूर्वक व्रज की ओर जा सकी। बड़े ही कष्ट पूर्वक भगवान को छोड़कर ब्रज की ओर जा रही हैं ये लड़कियां। कामहा लब्ध, जिनकी सारी कामनाएं भगवान ने पूरी कर दी थी। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले, शुका वाचा, भगवान की ये आज्ञा पाकर ये कुमारियां भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई, ध्यायंती पदाम्बोजा, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करती हुई, जाने की इच्छा ना होकर भी बड़े बड़े कष्ट से ब्रज में लौट गई, क्योंकि उनके मन नेत्रों को भगवान ने हर लिया था। शरीर तो ले गई, लेकिन मन और नेत्र, उनके मन को भगवान ने हर लिया था। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इन कुमारिकाओं की सारी कामनाएं पूरी करती थी भगवान ने। तो इस प्रकार ये चीर हरण की लीला इस अध्याय में जो है। अब जब चीर हरण की लीला
सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, भगवान की कृपा को दर्शा रहे हैं इस लीला के द्वारा कि किस प्रकार भगवान ने इन कुमारियों पर अपनी कृपा, उनको अपनी कृपा प्रदान की। तो जब कृपा प्रदान करने की जब ये कथा चल रही थी इन कुमारियों को, तो सुखदेव गोस्वामी को एक और कथा का स्मरण आ गया उस समय। वो क्या कथा थी? तो इसी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी को जब भगवान ने कृपा की इन कुमारियों पर, इस बात का वर्णन करते, इस लीला का वर्णन करते हुए जो सुखदेव गोस्वामी हैं बड़े ही क्या हो गए, बड़े ही प्रेम में विभल हो गए और एक और कथा बोलने लगे, एक और कथा का वर्णन करने लगे। अब ये कृपा जो भगवान देंगे उन याज्ञिक जो ब्राह्मण हैं, जो यज्ञ कर रहे थे, उनकी पत्नियों पे जो भगवान कृपा करेंगे, उसका स्मरण हुआ आया सुखदेव गोस्वामी को, उसका स्मरण हुआ आया। तो उस अथा गोपे, तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोले, अथा गोपे परिव्रतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् गतो दूरम चार्यन् गासहाग्रजा। तो इस प्रकार गोपों से, गौओं से घिरे भगवान जो देवकी सुत हैं, वह उस दिन वृंदावन के जंगलों में दूर चले गए, दूरम चार्यन, गौओं को चराने के लिए। और इस दिन उनके साथ जब चीरहरण किया तो बलराम जी साथ में नहीं थे, छोटे छोटे बालक थे, दो तीन साल के टॉडलर्स थे उस समय भगवान के साथ। लेकिन आज इस लीला का जब स्मरण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अपितु ये लीला तो हेमंत ऋतु की है, चीरहरण की लीला। ये जो लीला है ये ग्रीष्म ऋतु की है, गर्मियों की सीजन, समर सीजन की है, ग्रीष्म ऋतु की है ये। अथा गोपे परिव्रतो, गोपो और गौओं से घिरे हुए भगवान उनको चराने के लिए गौओं को दूर निकल गए। वृंदावनात् गतो दूरम चार्यन गाहा सहग्रजहा, गौओं को चराने के लिए। और उस दिन बलराम जी भी साथ थे। निदात्याकार्तपेतिग्मय छाया भी स्वाभिरात्मनः आतपत्रायितान भिक्षेमानाः व्रजौकसः। बहुत ही गर्मी थी, ताप था ग्रीष्म ऋतु का, लेकिन जो वहां पे वृक्ष थे इतने घने थे कि मानो वो भगवान को छाया प्रदान कर रहे हों, जैसे भगवान की छतरी बने हों वो वृक्ष। वृक्षे दुर्मा मतलब होता वृक्ष। और ब्रजवासियों को मानो वो है क्या कर रहे हो, सूर्य की किरण जो प्रखर थी, तो परंतु घने घने वृक्ष भगवान के ऊपर छतरी का काम कर रहे थे। और भगवान कृष्ण ने वृक्षों की को छाया देखकर, भगवान जब वृक्ष छाया दे रहे हैं सारे ग्वाल बालों को, गौओं को, भगवान को, बलराम जी को, तो भगवान बोले इस प्रकार, हे स्तो कृष्ण, भगवान के सखा हैं, भगवान के प्रमुख 8 सखा हैं प्रमुख। तो हे स्तो कृष्ण, हे अंशु, हे श्रीदाम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल ऋषभ, हे तेजस्विन, हे देवग्रस्त, हे वथरूप, वरुथप पश्यतेनान महाभागान प्रारर्थे कांत जीविताम। देखो इन वृक्षों को, देखो, भगवान कह रहे हैं अपने गोप सखाओं को, देखो तो, पश्यतान, देखो, महाभागान, इन महाभाग्यशाली इन वृक्षों को देखो, पर अर्थे कांता, इनका जीवन दूसरों को सुख देने के लिए है इन वृक्षों का। पर अर्थे कांत जीवितान, इनका पूरा जीवन ही दूसरों को सुख देने के लिए है। इन वृक्षों को देखो, भगवान प्रशंसा कर रहे हैं इन वृक्षों की। वात वर्षात ताप हिमान सहंतो वारयंत, ये खुद तो
सर्दी गर्मी वर्षा आंधी तूफान सहते हैं। सहंतु वारयंती नहा, और हमारी रक्षा करते हैं, स्वयं सहकर हमारी रक्षा करते हैं वृक्ष। इस प्रकार भगवान बोले अपने गोप सखाओं को। अहो येषां वरम जन्मा सर्व प्राणाप जीवनम। अहो कितने सौभाग्यशाली, कितना वरिष्ठ जीवन है इनका, कितना धन्यवान जीवन है इनका। सर्व प्राणा उपजीवनम, ये सारे प्राणियों को उनका जीवन को दे, उनके जीवन का धारण, उनके जीवन की रक्षा करते हैं ये वृक्ष। भगवान इस प्रकार अपने गोप सखाओं को कह रहे हैं, सर्व प्राणी उपजीवनम, सारे प्राणियों के जीवन की रक्षा करते हैं ये, और खुद सहते रहते हैं सर्दी गर्मी धूप तूफान आंधी। सूजन ये विषाम, जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति, सूजन सज्जन व्यक्ति, यान्ति नार्थिनः ये शाम वही विमुखा यान्त, जिस प्रकार सज्जन व्यक्तियों के घर कोई आए कुछ मांगने या कुछ कष्ट का निवारण करने, या कुछ भी किसी कारण से आता है, तो वह उनको खाली हाथ नहीं लौटाते वह सज्जन व्यक्ति। सुसज्जन एवं येषाम वही विमुखा यान्ति न अर्थिना, जो अर्थ लेके आया है, किसी कारण से आया है, किसी प्रयोजन से आया है, सज्जन व्यक्तियों क्या कोई आता है तो उसको विमुखा, उसके प्रति विमुख नहीं होते सज्जन व्यक्ति, उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। भगवान इस प्रकार बोलने लगे, पत्रम पुष्पम फलम छायाम मूलवल्क दारुभी। क्या क्या देते हैं ये, अपने पत्र, अपने पुष्प, अपने फल, अपनी छाया, अपने मूल मतलब जड़, कल दारू भी, ये अपनी लकड़ी, ये सारे प्रदान, अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं ये वृक्ष। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। गंध निर्यास भस्मास्थि तोक्यम कामान वितन्वते। अपना गंध, क्या क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भगवान, अहो येषाम जन्म वरम सर्व पत्रम पुष्पम फलम छाया मूलम वत, छाल, अपनी छाल, अपनी लकड़ी, गंध, और निर्यास मतलब गोंद जो वृक्षों से निकलती है, अपनी राख, जला के भी राख से आप कितना काम लेते हो, कोयला, अंकुर और कोपलों से लोगों की कामनाएं, कामान वितन्वते, ये पूरी करते हैं, लोगों की कामनाएं पूरी करते हैं। ये वृक्षों की बात कर रहे हैं भगवान। इहा देहेषु एतावत् देहिनां जन्म साफल्यम, एतावान जन्म साफल्यम। इन वृक्षों की तुलना करते भगवान कह रहे हैं उनका जन्म सफल है। एतावान जन्म साफल्यम, उनका जन्म सफल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे मनुष्यों का, या ऐसे वृक्षों का। देहिनाम इह देहिषु, जो अपने ध्येय से, देहिनाम इन ध्येयधारियों का जन्म सफल, उन ध्येय जिन्होंने ध्येय धारण की है, देहिनाम देहिषु, जो क्या करते हैं, सफल है उनका जीवन। प्राणेन अर्थे धिया वाचा, जो अपने प्राण से, अपने धन से, धिया मतलब अपनी बुद्धि से, अपने वाचा मतलब शब्दों से, श्रेय एवाचरेत सदा, जो दूसरों का श्रेय करते हैं, दूसरों की क्या करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, ऐसा आचरण जिनका होता है। एवं आचरेत सदा, उनका आचरण ऐसा होता है। किसका जन्म सफल होता है? एतावान, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। एतावान जन्म साफल्यम, जिनका जन्म, उनका जन्म ही सफल होता है। जो देहधारी जीव हैं, ऐसे देहधारियों का जीवन सफल होता है जो अपने प्राण से, प्राणे अर्थे धिया वाचा, प्राण से, अपने अर्थ, अपने धन से, अपनी बुद्धि से, धिया, और अपने शब्दों से ऐसा आचरण करते हैं जिससे दूसरों का कल्याण हो। भगवान ये बता रहे हैं। प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेयः एव आचरेत सदा।
सदा दूसरों का कल्याण करते हैं अपने इस आचरण से। इति प्रवाल स्तव का फल, इस प्रकार भगवान बोलते हुए वो जो वृक्ष थे, इति जिनके ऊपर नए नए कोपले आई हुई थी, फूलों के गुच्छे लटक रहे थे उन वृक्षों पर, फल थे, पुष्प थे, पत्तों से लद रहे थे, तरुणाम शाखानाम नम्र, और उनकी नम्रता से, उनके बोझ से, फूलों के गुच्छों की बोझ से उनकी शाखाएं नीचे झुकी हुई थी, इन वृक्षों की झुक रही थी। जमुना जी के किनारे भगवान यमुनाम मध्येन गता, उन वृक्षों से गुजरते हुए भगवान, उस वृक्षों के द्वारा के बीच से निकलते हुए भगवान जमुना जी के पुलीन पर पहुंच गए। यमुनाम मध्येन गताः, भगवान पहुंचे जमुना जी के तट पर। नृपा तत् सुमृष्ट शीतलः, और वहां पर हे राजन, हे नृप, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित, तस्या, वहां पर, उपवने कामाम पशून चार्यंत, और उस जमुना जी के पुलीन पर जो उपवन थे, जंगल थे, वहां पर कामाम स्वतंत्रता पूर्वक भगवान ने गौओं को चरा रहे थे, भगवान चराया भगवान ने। और शुद्धार्था कृष्ण रामो उपगम्य इदम अभ्रुवन, तो पशुओं को, अपने गौओं को जल, शुद्ध शीतल स्वादिष्ट जल पिलाया भगवान ने जमुना जी का। और उपवन पर उनको घास चरवाई। और उसके बाद भगवान ने स्वयं अपनी प्यास बुझाई, गोपों ने, बलराम जी ने अपनी प्यास बुझाई जमुना जी का जल पीकर। चार्यंत शुद्धार्था, और लेकिन दूर निकल गए थे, इसलिए उस दिन वो क्योंकि दूर निकलने के कारण बहुत ही भूख लगी हुई थी सबको, ग्वालों को, भगवान को, बलराम जी को। शुद्धार्ता, भूखे ग्वालों ने, कृष्ण रामो उपगम्य, कृष्ण और बलराम जी जो बैठे थे उनके पास आकर ग्वाल सखा इस प्रकार इदम अभुवन, इस प्रकार बोले भगवान से। दूर निकल गए थे, भूख लगी ग्वालों को, तो कृष्ण बलराम तो वहां पे खड़े थे एक वृक्ष के नीचे, वहां पे आके ये ग्वाल सखा बोले भगवान से। तो इस प्रकार यहीं पे इस अध्याय का अंत होता है। परीक्षित, एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण बलराम सखा ग्वालों के साथ गौ चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर थी। हे मित्रों, भगवान वृक्षों को बोले, कितने भाग्यवान हैं, इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए ही है। वे स्वयं हवा के झोंके, वर्षा, धूप सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोग की उनसे रक्षा करते हैं। धन्य है इनका जीवन, इन्हीं का जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, अर्थात उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर कोई भी याचक खाली नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। वह अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जाल, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपरों से भी लोगों की कामना पूरी करते हैं। मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन ही सफल हैं, जहां तक हो सके अपने धन से, अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से, अपने प्राणों से ऐसे कर्म करें जिससे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर वृक्ष नई नई कोपलें, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे थे, उनकी डालियां पृथ्वी पर झुक रही थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकले। यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल, स्वादिष्ट और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को जल पिलाया और बाद स्वयं भी जल जी भरकर पिया। परीक्षित, जिस समय भगवान यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपने गौएं चरा रहे थे, उसी समय भगवान के गोप सखा जन
भूखे ग्वालों ने भगवान कृष्ण और बलराम जी के पास आकर ये बात कही। इस प्रकार ये अध्याय हमारा पूरा हुआ। अगले अध्याय में ये भगवान की जो लीला है यज्ञ पत्नियों की का उद्धार, कृपा की है अभी अविवाहिता लड़कियों पर, अब इन यज्ञ पत्नी पर कृपा करेंगे भगवान। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे हैं इस लीला का कि गोप कन्याओं पर इस प्रकार कृपा का वर्णन कर, अब इसी घटना के समान यज्ञ पत्नियों पर कृपा दान की लीला का सुखदेव गोस्वामी आरंभ करते हैं। ये एक दूसरी लीला है। आरंभ में वही ग्रीष्म ऋतु का समय आ गया था, ऐसा समझना चाहिए। उसी समय ये ग्रीष्म ऋतु की चर्चा। तो यहाँ पर आगे जिस लीला का वर्णन किया जाएगा उसमें उन्हीं सखाओं की विशेष आवश्यकता है। उन्हीं सखाओं की देवकी सुत करके पुकारा है यहाँ पे भगवान। इसी समय श्री कृष्ण वृंदावन से दूर चले गए थे, अर्थात पर्वत समूह से घिरे हुए काम्य वन में आ गए थे वो उस दिन। इसलिए कृष्ण ने गेरू धातुओं से सजे हुए वेश का वर्णन किया जाएगा कृष्ण का। और इसके बाद गर्मी के कारण सब गायों को प्यास लगी, उन्हें जल पिलाने के लिए भगवान ब्रज को दाहिनी ओर छोड़कर जमुना जी के किनारे आए, ये वर्णन किया गया है। अर्थात श्री कृष्ण ब्रज से दूर आ गए थे। इस प्रसंग में वृंदावन को पार करने की लीला का 7 श्लोकों में वर्णन किया जाएगा। इसके बाद प्रार्थनीय पूज्य याज्ञिक ब्राह्मणों की भी अनादर रूप से भगवान ने अवज्ञा की और प्रधान मानो उसी काम्य वन में उस समय यज्ञ जो बड़े उच्च कुल के जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ कर रहे थे, वैदिक अनुष्ठान कर रहे थे। तो मान लो उनका तो कुछ ध्यान नहीं दिया उन पर भगवान ने। उनका तो मानो भगवान अनादर कर रहे हो, उन पर कुछ उनके प्रति तो उदासीन हो भगवान, मानो उन वैदिक ब्राह्मणों के प्रति तो। और इन वृक्षों की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं और मानो उनका अनादर कर रहे हैं भगवान। हे श्री राम, कृष्ण के द्वारा कहे गए संबोधन का ये भगवान के मुख्य जो सखाएं 8 हैं, लेकिन वैसे 10 सखा कृष्ण की 10 दिशाओं में देखभाल करते हैं। 10 संख्या वाले होने के कारण समझना चाहिए कि कृष्ण आदि 8 सखा तो 8 दिशाओं में रहते हैं तथा देवप्रस्थ और वरुथप छत्र धारण करते हैं भगवान के ऊपर करने वाला एवं मार्ग का पता लगाने वाले बनकर ऊपर और नीचे की दिशाओं में स्थित रहते हैं भगवान की। 11वें गोप सखा है भगवान के भद्रसेन, जो सारी सेवाओं का अध्यक्ष है। जो भी ये 10 गोप हैं भगवान के जो सेवा करते हैं, और एक 11वां जो गोप है भगवान के, उनका नाम है भद्रसेन, जो इन सेवाओं के अध्यक्ष हैं, सर्वनिरीक्षक हैं। कृष्ण ने कहा ये सभी वृक्ष परम भाग्यशाली हैं। इसका लक्षण ये कि दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। ये हमारी आंधी वर्षा धूप में हमारी रक्षा करते हैं। तो कोई दयालु दूसरों के कष्टों को रोकने का प्रयास तो करते हैं, परंतु स्वयं कष्ट सहन नहीं करते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों का कष्ट तो दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन खुद के कष्ट को नहीं सहन कर पाते। जबकि इन वृक्षों को देखो, वे स्वयं अपने कष्टों को सहन करते हुए दूसरों के कष्टों को दूर कर देते हैं। ये कितने बड़भागी हैं, मतलब कितने सौभाग्यशाली हैं ये वृक्ष। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। ये वृक्ष केवल वायु आदि से रक्षा नहीं करते, ये याचकों के सारे इच्छाओं को पूरी करते हैं। अहो, कितना भगवान ने कहा अहो, मतलब विस्मित, ये विस्मय करने वाला शब्द है। अहो, इनका जन्म सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये सभी प्राणियों के जीवन के आधार हैं। भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं। इनकी महिमा का गायन करते हुए कृष्ण कहते हैं कि याचक इन वृक्षों से विमुख नहीं जाते, खाली हाथ नहीं जाते वृक्ष की। अब भगवान कहते हैं विचित्र प्रकार के अनेक ध्येय को धारण करने वाले प्राणियों के जन्म की यही सफलता है
कि अपने प्राण आदि से देहधारियों के प्रति कल्याण का आचरण करे। कि प्राणे अर्थे धिया वाचा, अगर प्राण, धन, बुद्धि और अपनी वाणी से दूसरों का कल्याण करे, ऐसा आचरण करे। और अगर एक साथ नहीं कल्याण कर सकता, चारों से एक साथ कल्याण नहीं कर सकता, तो कम से कम प्राणों से पहले प्रयास करे। नहीं तो अगर प्राण से किसी को की रक्षा नहीं कर सकता तो कम से कम धन से करे। अगर धन से भी नहीं कर सकता तो बुद्धि से तो करना ही चाहिए। अगर बुद्धि से भी नहीं कर सकता तो कम से कम शब्दों से तो करना ही चाहिए, संरक्षण करना चाहिए दूसरे जीवों का। मानो भगवान इस प्रकार कह रहे हो, पहले तो प्राणों से करे। अगर प्राण से नहीं कर सकता तो धन से कर दे। अगर धन से भी नहीं कर सकता तो अपनी बुद्धि से कुछ उसको ऐसी उसको युक्ति समझा दे कि भाई ऐसा कर लो। अगर बुद्धि से भी नहीं कर सकता, कम से कम शब्दों से तो दूसरों के जीवन को दूसरों का संरक्षण करे, दूसरों की रक्षा करे। शब्दों से तो कर ही सकता है। इस प्रकार भगवान ने बोला। एतावान, ये बहुत सुंदर श्लोक है। एतावान जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेय एवाचरेत सदा। श्रेय करना चाहिए, दूसरों का कल्याण करना चाहिए। इस प्रकार जमुना जी के अति स्वच्छ, मीठे, आरोग्य कर, पुण्यप्रद होने के कारण भगवान ने जलपान कराया तथा गोपों ने स्वयं भी स्वादिष्ट जल का पान किया। गौओं को जल पिलाकर ही गोप जलपान करते हैं। पहले गौओं को पिलाते हैं जल, फिर गोप सखा जलपान करते हैं। यही गोपों का धर्म है। गौओं की रक्षा सर्वप्रथम धर्म है। इसलिए पहले गौओं को पिलाते हैं जल और फिर स्वयं पीते हैं जल। हे नृप करके पुकार रहे हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी, जब इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। हे नृप, इस संबोधन का तात्पर्य ये कि जैसे तू अपनी प्रजा का पालन करता था, इसी प्रकार वे गोप भी गायों का पालन करने का धर्म निर्वाह करते हैं। जल स्वादिष्ट अर्थात बहुत से पशुओं के समूह से हिलाने पर भी मिठास आदि गुणों से युक्त ही था। इस प्रकार यमुना का उपवन प्राय अशोक वृक्ष से मंडित था, ऐसा समझना चाहिए। अतः फल आदि का अभाव, फल आदि नहीं थी, अशोक के वृक्ष थे। वहां पशुगण अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे। सखागण तो भूखे थे, परंतु रामकृष्ण की भूख का अनुमान कर रहे थे। एक्चुअली यहां पे ये लिख रहे हैं हमारे आचार्य कि जो सखागण जब आए, गोप सखा भगवान कृष्ण और उपवन में जहां भगवान चरा रहे थे गौओं को, कृष्ण बलराम, तो उनके पास आके कहते हैं कृष्ण हमें बहुत भूख लगी है। एक्चुअली वो पीड़ित अपनी भूख से नहीं थे। ये गोप सखा ये पीड़ित थे कृष्ण, इनको प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण बलराम भी भूखे होंगे, इसलिए अपने भाने से कृष्ण बलराम की भूख मिटाने के लिए, उनको कुछ भोजन लाने के लिए ये कृष्ण बलराम जी के पास ही आए सारे गोप सखा। क्योंकि उनको व्याकुलता थी, कृष्ण और बलराम की भूख से व्याकुल हो रहे थे। ये अपनी भूख से व्याकुल नहीं थे गोप सखाजन। ऐसा समझ, उन्होंने अपनी भूख का तो जो उल्लेख किया वह प्रेम की परिपाटी से है। ये प्रेम है ना, इसलिए उनकी भूख मिटाने के लिए अपने ऊपर अपनी भूख के बहाने प्रेमास्पद को भोजन कराना चाहता है। यही प्रेमी है। प्रेमी वो है जिससे वो प्रेम करता है, प्रेमास्पद जिसे बोलते हैं। अपने भूख के बहाने, अपने प्रेमास्पद भगवान कृष्ण बलराम की भूख मिटाने के लिए ये आगे ये सखागण आगे भी बोलेंगे। जब ये अपने याज्ञिक जो यज्ञ कर रहे ब्राह्मण हैं, उनको भी ये संबोधित करेंगे, उनको भी इस प्रकार बोलेंगे, रामकृष्ण की भूख से हम आपके पास आए हैं, अन्न हमें दान कीजिए। क्योंकि रामकृष्ण भूखे हैं, कृष्ण बलराम भूखे हैं। आगे बोलेंगे, आगे जब हम कथा करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अन्य दिनों की तरह इस दिन भगवान दधी चावल का ब्रज में मंगाना संभव नहीं हुआ, क्योंकि दूर निकल गए थे। क्योंकि कृष्ण किसी भाने से ये वह नहीं मंगा पाए। यज्ञों पत्नियों के ऊपर अनुग्रह जो करना था भगवान को, भगवान को कृपा देनी थी यज्ञ पत्नियों को, इसलिए भगवान ने उस दिन दही भात नहीं मंगवाया ब्रज से। मंगवा सकते थे, क्यों? कृपा करनी थी इन यज्ञ पत्नियों पर। भगवान ने ऐसा संयोग घटित कर किया, इन यज्ञ पत्नियों के उत्कर्ष को दिखाने के लिए भगवान ने। और ये जो याज्ञिक ब्राह्मण हैं, जो वैदिक अनुष्ठान करने में बड़े निपुण हैं लेकिन भक्त नहीं है भगवान के, इनके न्यूनता दिखा रहे हैं भगवान। न्यूनता मतलब इनका अनादर कर रहे हैं, मानो वृक्षों का आदर कर रहे हैं भगवान, वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं, मानो ये दिखला रहे हो अरे योगी। और इन याज्ञिक ब्राह्मणों के प्रति उदासीन है भगवान, मानो इनका अनादर ही कर रहे हो। याज्ञिकों की यज्ञ पत्नी और इनकी जो पत्नी है उनका उत्कर्ष दिखाने के लिए भगवान इन वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो यज्ञिक पत्नियां इन वृक्षों की प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, जो पत्नियां हैं याज्ञिक पत्नियां, ये इन वृक्षों की तरह है, उनका आचरण वृक्षों की तरह है। एतवाद जन्म साफल्यम देहिनाम देहेषु प्राणे अर्थे दिहा वाचा। उनके प्राण, उनके धन, उनकी बुद्धि, उनके शब्द सब सारे ही कृष्ण बलराम जी कृष्ण के लिए थे, कृष्ण को सुख देने के लिए थे। इसलिए मानो भगवान उनका उत्कर्ष यहां पे दिखला रहे हो। और इन याज्ञिक इनका अपकर्ष कर रहे हो, मानो अनादर कर रहे हो भगवान। गोप सखागण श्री कृष्ण बलराम के पास आकर इससे ज्ञात होता है कि जो बात कहना चाह रहे थे वे कितनी गौरवपूर्ण है। ये आए तो यहां पर कह रहे हैं जीव गोस्वामी की विचारणीय है, इस श्लोक के साथ अनुचित स्थान पर अध्याय कैसे समाप्त हो गया। ये अध्याय समाप्त हो गया। यहां पे अचानक सुखदेव गोस्वामी को ये लीला स्मरण आ गई। उत्तर है आगामी अध्याय में जिस लीला विशेष का वर्णन होगा सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, उसकी याद कर सुखदेव गोस्वामी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, अथा कथा वर्णन बीच में ही टूट गया था। कथा वर्णन ये अध्याय ये बीच में ही टूट गया, क्योंकि इतने स्तब्ध हो गए थे जब वर्णन कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी उन अविवाहिता लड़कियों के ऊपर जो भगवान ने असीम कृपा की, अपनी उनकी इच्छाओं को पूरी किया भगवान ने, अपने आप को ही उनको पति के रूप में प्रदान कर दिया भगवान ने। तो ये स्मरण कर रहे थे तो इतने प्रेम में विभल हो गए सुखदेव गोस्वामी कि उनकी जो कथा का जो क्रम था वो टूट गया सुखदेव गोस्वामी के, और एक क्षण के लिए वह स्तंभित हो गए, अथा कथा वर्णन बीच में ही टूट गया तथा अध्याय समाप्त हो गया। ऐसा अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए। हे नृप, ये संबोधन राजा को सावधान करने के लिए है। नृप करके कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे नृप बड़े ही सावधानी पूर्वक सुनना अब जो मैं कथा कहने वाला हूं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं इस प्रकार, बड़े ही सावधान नृप, हे तुम राजा हो, बड़े ही सावधानी पूर्वक सुनो जिस लीला का मैं अभी वर्णन करने जा रहा हूं। किस प्रकार भगवान ने याज्ञिक पत्नियों का उद्धार किया, उनको अपनी कृपा दी भगवान ने। इस कथा का वर्णन आरंभ करेंगे अगले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी। तो आज हम इतनी छोटी सी क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया अध्याय का आरंभ करेंगे, वह है याज्ञिक विप्र पत्नियों पर कृपा। विप्र मतलब ब्राह्मण, जो याज्ञिक विप्र पत्नियों पर कृपा। तो इस पर ये हमारा 23वां अध्याय होगा। ये हम कल आरंभ करेंगे, आज आरंभ नहीं करते इसको।
तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से हम श्रवण करेंगे ये कथा, तो पठन करेंगे। तो ठीक है, आज हम यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।